ओम श्री गणेशाय नमः। एक गांव के कोने में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम था गोमती। उसका कोई नहीं था, बस एक पुराना सा कच्चा सा मकान और गहरी श्रद्धा गणेश जी के प्रति। उसके दिन की शुरुआत गणेश जी की भक्ति से होती थी। हर सुबह वो मिट्टी से छोटी सी गणेश जी की मूर्ति बनाती, फूल चढ़ाती, दीपक जलाती और भजन गुण गाती थी। हे गजानन, मेरे जीवन में तू ही आस है, तू ही विश्वास है मेरा, सबका भला कर, मेरी भक्ति स्वीकार करिए। दोपहर होते होते वो मिट्टी की मूर्ति सूख जाती या गर्मी में दरककर टूट जाती और जमीन पर बिखर जाती। कितनी बार तुझे बताऊं बेटा, हर दिन तू बिखर जाता है, पर क्या करूं, तुझे देखे बिना दिन नहीं कटता ना मेरा। एक दिन घर के सामने जमीन पर हलचल हुई। गांव के सेठ रघुनाथ जी का नया मकान बनने वाला था। दूर दूर से मजदूर बुलाए गए। दादी अपनी लाठी टेकती हुई वहां पर पहुंची। मजदूर ईंटें ढो रहे थे, दीवारें उठाई जा रही थी। बेटा सुनो, क्या तुम लोग मेरे लिए एक पक्की गणेश जी की मूर्ति बना सकते हो? मेरी मिट्टी की मूर्ति रोज टूट जाती है। अरे दादी, हम यहाँ करोड़ की कोठी बना रहे हैं और तुम कह रही हो कि मूर्ति बनाओ। पगला गई हो क्या दादी? कहीं से हम मूर्तिकार समझ लिए क्या हमें अब? उसकी बात सुनकर बाकी मजदूर हंस पड़े। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, भगवान देख रहे हैं, वही मेरी परेशानी हल करेंगे। वो चुपचाप वहां से बड़ी दुखी मन से लौट आए। उनकी आंखें भर आई थी, लेकिन उनसे कुछ कहा नहीं गया। और उसी दिन से जैसे ही मजदूर दीवार बनाने लगते, दीवार खुद ब खुद टेढ़ी हो जाती। अब ये क्या हो रहा है? नाप के बना रहे हैं, फिर भी दीवार टेढ़ी कैसे हो जा रही है? 4 बार तोड़ के बना चुके हैं, हर बार टेढ़ी हो जाती है। जादू है क्या? सुबह से शाम हो जाती, लेकिन दीवार कभी सीधी बनती ही नहीं थी। अगले दिन फिर वही हाल। 3 दिन बीत गए। सेठ रघुनाथ का गुस्सा 7वें आसमान पर था। क्या तमाशा है ये सब तुम लोगों का? 3 दिन से एक दीवार नहीं बनी। सेठ जी, हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, मजदूर कहने लगे, मगर दीवार खुद ब खुद टेढ़ी बन जाती। सब कुछ नाप के हो रहा है, लेकिन जैसे कोई रोक रहा हो। एक बुजुर्ग मजदूर धीरे से बोला, सेठ जी, 3 दिन पहले एक बूढ़ी दादी माँ आई थी यहाँ पर। उन्होंने हमसे गणेश जी की मूर्ति मांगी थी, बनाने को कहा था। हम सबने उनका मजाक उड़ाया था, तभी से यह सब हो रहा है। लगता है उनकी भक्ति में कुछ तो है। सेठ कुछ पल तो चुप रहे, फिर तेज कदमों से भागते हुए सरस्वती दादी के घर जा पहुंचे। तो देखते हैं कि दादी फिर से एक टूटी मिट्टी की मूर्ति के टुकड़े को समेट रही थी। दादी, माफ करिएगा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। आपकी भावनाओं का हम सबने मजाक उड़ाया, शायद ये इसी का नतीजा है। वो दीवार सही नहीं बन रही है। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, बस गणेश जी से कहा सब देखो, बाकी तो उन्हीं की माया है, मुझे माफ कर दो। अरे नहीं नहीं दादी, आपकी भक्ति को हमारा सलाम। मैं वादा करता हूँ, मैं आपके लिए एक सुंदर संगमरमर की मूर्ति बनवाऊंगा जो न टूटे न बिखरे। कुछ दिनों के बाद गांव में हलचल थी। सेठ खुद संगमरमर की सुंदर सी मूर्ति बनवा कर लेकर दादी के आंगन में आए। ये लीजिए दादी, आपका गणेश। अब ये कभी नहीं टूटेगा। आज मेरी वर्षों की भक्ति सफल हो गई बेटा, गणेश जी ने मेरी सुन ली। अब हर सुबह दादी उसी संगमरमर की मूर्ति के सामने फूल चढ़ाती, माला चढ़ाती, दीपक जलाती और भजन गाती। पूरा गांव उस आंगन में आता, घंटियों की मधुर आवाज सुनता और पूरा गांव भक्तिमय हो जाता। तो ऐसी होती है भगवान की भक्ति का असर, उसका महात्म्य। कथा आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नई कथा के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम श्री गणेशाय नमः।